उसके पिता अगले साल उसकी शादी करने के सपने सजो रहे थे। उसका छोटा भाई उससे घंटों बातें करना चाहता था, लेकिन कभी जिंदगी ने वक्त ही नहीं दिया। रेप पर रिपोर्टिंग करने जब पूनम कौशल सोमवार को यानी कल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंची तो उनका कहना था, रेप की रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि बलात्कार सिर्फ पीड़िता का नहीं, पूरे परिवार का हुआ है। नमस्कार, मैं आज बहुत आहत होकर ऐसे समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं जहां सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप नहीं, बल्कि तमाम हदें पार करते हुए पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ते हुए जीभ काट दी जाती है। एक और गुड़िया कह लीजिए, निर्भया कह लीजिए, या जो भी नाम आप देना चाहें, गैंग रेप पीड़िता की रीढ़ की हड्डी टूटी, परिवार का टूटा है हौसला। वो बस 19-20 साल की तो थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की इस बेटी के साथ 14 सितंबर को खेत में गैंग रेप हुआ था। उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, दुपट्टा से गला घोट दिया गया, बेहोशी की हालत में उसे मरा जानकर छोड़ दिया गया। सोचा ये मर गई। और अचरज की बात यह है कि उसके साथ दरिंदगी करने वाले 4 दबंगों को घटना के 12 दिन बाद गिरफ्तार किया गया है। शर्मनाक। 2 सप्ताह जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कितना तड़पी होगी ना वो, जब उसके शरीर पर 4 दरिंदे उसे नोच रहे होंगे। उस बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया, उसकी जीभ काट के अलग कर दी, उसके गले की हड्डी तोड़ दी, और आज उसने लड़ते लड़ते दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी जीभ नहीं थी, फिर भी वो बयान देने की हिम्मत करती रही। आखिरी दम तक पुलिस को बयान दर्ज कराने की उसके अंदर जो थी कशिश रह गई। पूरे घटनाक्रम में जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि ये चारों दरिंदे उच्च जाति से थे और पीड़िता दलित थी। वैसे तो बलात्कार विक्षिप्त मानसिकता का विकार होता है, हमें पता है, इसमें जाति धर्म कुछ नहीं होता। लेकिन अभियुक्त लड़की के घर के पास के रहने वाले इन आरोपियों का हिंसा करने का पुराना इतिहास रहा है। लड़की के भाई ने क्या कहा है पता है? उसने कहा है कि पहले भी इन दरिंदों ने उसके दादा की उंगलियां काट डाली, दादा की उंगलियां काट दी। अब मुझे लगता है कि शहरों में रहने वाले लोग भले ही जाति व्यवस्था से ऊपर उठ गए हैं, या गांव में भी एक तबका होगा शायद जो इसे नकार चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी यह व्यवस्था मजबूत है और इस पर प्रहार जरूरी है। उसके पिता और भाई का कहना था कि उसे घात लगाकर शिकार बनाया गया है, घात लगाकर, पूरी सोची समझी रणनीति के साथ। तथ्यों पर बात करें तो पुलिस ने जो पूरी घटना की लीलापोती करने की पुरजोर कोशिश की है वो एक आम नागरिक गरीब का न्याय से विश्वास खत्म करने वाली है। जानते हैं आप, पुलिस ने पहली एफआईआर में सिर्फ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया। जी हां, पहले 10 दिनों में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। 10 दिन तक एफआईआर की गुरा लगाते रहे वो लोग, उसका परिवार, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अभियुक्तों ने पीड़िता के परिवार को बुरी तरह धमकाया, अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली, लेकिन पुलिस की कान पर जू नहीं रेंगी। सर्किल अधिकारी ने 8 दिन बाद यानी 21-22 सितंबर को, जब वो लड़की अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी, तब जाकर बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद गैंग रेप की धारा जोड़ी गई। समझ रहे हैं आप? 10 दिन बाद कुछ संगठनों ने, दलित संगठनों ने विरोध किया तो पुलिस सक्रिय हुई, सरकार जागी, पुलिस जागी और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआत हुई गिरफ्तारी। हैदराबाद में डॉक्टर का रेप हुआ था, हमें पता है, पुलिस ने दरिंदों का एनकाउंटर कर दिया था, खुश हुआ था, पूरे देश ने जश्न मनाया था। लेकिन यूपी की दलित बेटी का क्या हुआ? लीलापोती करने की पूरी कोशिश की गई यहां की पुलिस के द्वारा। पहली रिपोर्ट में बलात्कार का जिक्र नहीं किया गया। क्या गरीब की बेटी नहीं है? इसे इंसाफ नहीं चाहिए? क्या उसके दरिंदों को फांसी नहीं होनी चाहिए? इस देश में इंसाफ भी सिर्फ पैसे वाले या रसूख जादों के हाथ की क्या कठपुतली बनकर रह गया है? हमें यह भी पता है कि यह बलात्कार की इस तरह की घटनाएं ना पहली है और ना आखिरी। शायद कानून कभी भी बलात्कार जैसे अपराधों को पूरी तरह खत्म भी नहीं कर सकता, रोक भी नहीं सकता, लेकिन कम से कम निष्पक्ष जांच तो कर सकता है, जो जरूरी है, जो इस मामले में नहीं हुई है। शायद जब तक परिवार में संस्कार नहीं दिए जाएंगे, हम अपने बच्चों को अपने
घर के पुरुषों को, अपने बालकों को ये सब नहीं देंगे तो ये ऐसा होता रहेगा। और शायद तब तक मुझ जैसे और आप जैसे लोग ऐसी घटनाओं पर सिर्फ तड़पते रहेंगे।